मैं एक आपको बयान सुनाता हूं। एक भारत आए हुए हैं अमेरिका के उप विदेश मंत्री, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनका नाम है सी लैंडो। इनका बयान निकाल लीजिए, वो बयान आपको देखना चाहिए। ये अमेरिका दादागिरी कर रहा है, पूरी दुनिया पे करना चाहता है वो, जिस पे चलती है चलती, जिस पे नहीं चलती नहीं चलती। भारत ने एक अलग तरीका निकाला हुआ है उससे डील करने का कि आप कुछ भी बोलते रहो, मैं हर चीज पे रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं आपकी हर बात पर मैं जवाब दूं, जरूरी नहीं है ये। आप तेल खरीद रहे थे, वो उसने कहा अलाओ तो वो अपने वो जाने, उसने कहा बंद तो बंद, वो जाने, हम जहां थे हम वो काम कर ही रहे हैं। इनका बयान जो है सी लैंडो साहब का, ये आपको आज अमेरिका का माइंडसेट बताता है। और उसमें आप ये इमेजिन कीजिए कि हम कैसे चल रहे हैं। इन्होंने ये कहा भारत में खड़े होकर के एक कार्यक्रम में ये कहा कि हम भारत को यह समझना पड़ेगा कि हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले की थी। 20 साल पहले क्या गलती की थी कि हमने चीन को बढ़ने दिया, तो हमने एक चीन खड़ा कर लिया। आज हम भारत को वही मौके देकर हम भारत को दूसरा चीन नहीं बनाएंगे। हमारी प्रायोरिटी अमेरिका है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका का कंज्यूमर है। हम जो भी रिश्ते बनाएंगे आपके साथ वो अपना हित देख के बनाएंगे। वेरी क्लियर, बड़ा साफ साफ उन्होंने बात कह दी है। सुनिए बात। And India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're going to let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. बड़ी साफ साफ खुल के बात इन्होंने अपनी कह दी। अच्छी बात है ये, लेकिन हमें ये समझ, ये कोई एक अमेरिकी प्रशासन की सोच नहीं हो सकती कि केवल ये ट्रंप आए तो बाइडेन के समय से शुरू हुआ है जी। लगातार ये अमेरिकी जो थिंक टैंक है, वहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दिमाग में है कि अगर भारत की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करेंगे हम, तो भारत हमारे लिए एक नया चीन बन जाएगा, और वो चीन से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना बड़ा कंज्यूमर है उसके पास, और उसका जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए, अभी किसने ये फिगर्स कोट किए हैं मुझे याद नहीं, कि जो वर्ल्ड जीडीपी है उसमें चाइना का योगदान 26% से ज़्यादा है, भारत का 17% से ज़्यादा है, और अमेरिका का 10%। तो कहाँ हम खड़े हैं, क्या अमेरिका रोक सकता है भारत की प्रोग्रेस को? नहीं, मैं इसको हम फिर अपने इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रहा हूं। सर मैं 30 सेकंड में आ गया, क्योंकि मैं इसको राहुल गांधी के नजरिए से देखूं तो मुझे वो ठीक दिखाई देंगे कि देखो साहब, अमेरिका दादागिरी तुम पे कर रहा है, तुम अपने ऊपर चलने मत दो उसकी दादागिरी। इन्होंने वो शुद्ध रूप से वही दिखाया। या आप उसको भारत सरकार या इधर अभी जो निजाम है भारत में, जो गवर्नमेंट है, उसके लेंस से देखिए तो वो कहेंगे कि हम तो इन परिस्थितियों में भी ग्रो कर रहे हैं कि एक देश जो है वो नहीं चाहता कि आप बढ़ें, तब भी हम अपनी रफ्तार पर चल रहे हैं। भाई हमने कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया, कौन सा प्रोग्राम रोक दिया? हम हर चीज में, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे चिप की बात हो, सोलर पावर, हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हो, न्यूक्लियर पावर की बात हो, उसके अलावा हमारा जो लक्ष्य है सोलर पावर का 5 लाख मेगावाट का 2030 तक केवल। हमारी रेलवे आज पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर चल रही है, डीजल का इस्तेमाल बंद हो चुका है। तो हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल लगातार घटाते जा रहे हैं जी, और ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमको कहाँ पहुंचना है ये हमने तय कर लिया है, उसका रास्ता क्या है वो हमने तय कर लिया है। बाकी क्या बोलता है भाई, बाकी देश ऐसा तो है नहीं कि चुप हो जाएंगे, कि हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो बोलते हैं तो बोलते रहें, उससे अगर डर कर हम रास्ता बदल दें अपना, तब तो आरोप लगाना चाहिए। लेकिन 11 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुंचा है यही देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, और तो छोड़ दीजिए। चाइना आज जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन उसकी ताकत लगातार घट रही। बहुत से कारण हैं, एक तो उनकी आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है, वहाँ लेबर महंगा होता जा रहा है, और चाइना प्लस का जो कोरोना के बाद चला है दुनिया भर में, चाइना से फैक्ट्रीज दूसरे देश निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एकदम से सब बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रीलोकेट कर रहे हैं। उसमें भारत भी एक डेस्टिनेशन है। मैं तो 1 साल की बात पूछता हूं आपसे, पिछला 1 साल, क्या ट्रंप के दबाव, जिनके ये उप विदेश मंत्री बोल रहे थे, इनकी पॉलिसीज या इनकी नीति की वजह से हमने अपनी दिशा या रफ्तार बदली है पिछले केवल 1 साल में? बिल्कुल नहीं। आप देखिए,
ट्रंप ने दुनिया भर के टैरिफ लगाए और लेकिन फिर भी उसने जो डील साइन कर पाया ना, वो फाइनल साइन उसके सिर्फ 2 जगह से हुई है डील, और वो भी कोई बहुत बड़े देश नहीं है। भारत ने इसी दौरान तकरीबन 10 से ज़्यादा डील साइन कर दी हैं, एफटीएस साइन कर दिए हैं। तो भारत ने की जो प्लानिंग है और भारत की जो डील साइन हो रही हैं, इसी से आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी दिशा क्लियर है। भारत का एम विकसित भारत 2047, भारत का आज अगर मैं एम बताना चाहूं तो 3 वर्ड्स में आता है। भारत का जो इंक्लूसिव ग्रोथ, पीसफुल इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भारत का एम है। और उसमें टाइमलाइन लगा दें आप तो बनता है 2047, विकसित भारत 2047।